Sorry. Okay, let me start now. So, Assalamu alaikum, everybody. This is the original Scary Yummy, and I'm delighted to be here with Nazia Wasim, who is COO of the Sixth Sense Group. And Nazia को आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे because she was the main sponsor behind the Women Awards that we did at Governor House, जहाँ पर पहली दफा in the history of Pakistan, mothers were also given awards along with professionals. So it was really great, and it was thanks to Nazia that we could do that event on such a big scale. And then Nazia के साथ हमने एक बड़ा interesting live session भी किया था रमजान में, जिसमें a lot of ammis were like super excited and about learning about real estate. And but my personal aim behind doing this session, और फिर हमने financial literacy पे भी sessions किए हुए हैं, investments पे भी, is कि I honestly believe कि हर औरत, like regardless of who she's married to या who her father is, needs to make her own money, because true independence, true empowerment, like truly अपने पाँव पे खड़ा होना तभी होता है जब आप अपने पैसे बना रहे हो, चाहे वो कम है ज्यादा है जो भी है. And like मेरी अपनी vision भी for my daughter is कि, you know, much before Rania gets married, she should have her own income, because I feel that is essential. So Nazia को भी मैंने इसीलिए, like I've been inviting her on Scary Yummy because she is a guru in the field of real estate, and real estate एक बहुत बड़ा सेक्टर है इन पाकिस्तान. सो शी कैन गाइड मदर्स कि, यू नो, आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आप अपने लिए एक इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो. सो वेलकम बैक टू स्केरी यम्मी, नाज़िया. इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू. आयशा, थैंक यू सो मच. स्केरी यम्मी का पेज मैं कह रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप खुद बड़ा काम कर रही हैं अपने पेज से, और बड़े लोगों को आप बता रही होती हैं, और आपके ही पेज से लोग बिजनेस सीख रहे होते हो कि हम घर बैठ के या अपने ऑफिस में या कम पैसों पे हम चीजें क्या क्या कर सकते हैं. तो माशाल्लाह जितनी आप सबको मोटिवेट कर रही होती हो, जितनी एक्टिव है, तो सब आपको देख के कहते होंगे हम तो इतने एक्टिव नहीं है. आयशा, मैं नहीं इतनी एक्टिव जितनी माशाल्लाह आप रहती हो. I feel you're very humble, but Nazia works so hard. मतलब I think ये अभी घर आई होंगी, I'm guessing. She's one of the hardest working women I know, and I think ये 50 मिनट लेट भी हुए आयशा, इसलिए हुए कि मैं ऑफिस से अभी पहुंची और मैंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ 15 मिनट और चाहिए ताकि मैं फ्रेश होकर बैठ सकूं दोबारा से. And Nazia is also a mother to two, mashallah, very, very sweet girls. So अभी जो ये अपना नया दफ्तर बना रही हैं, उधर इनकी बेटियों का कमरा, like play room, बिल्कुल साथ है. So I thought that was very cute. So Nazia, coming before we go into like your advice for women, थोड़ा सा आप बताएं. I know आपने पहले भी story बताई थी, but I love this story. And थोड़ा सा आप बताएं कि आप real estate में कैसे आई, because you were not a businesswoman. आप तो like salaried, मतलब काम करती थी ना. And for you to become now a businesswoman and a business owner, and I think Sixth Sense is one of the biggest like groups in real estate now in Lahore. So एक तो सबसे पहले थैंक यू सो मच. आप हमेशा इस चीज को पसंद करती हैं, और हमेशा आप जब भी कभी हम वैसे भी ऑफ द मीटिंग भी बैठे हों, घर में भी बैठे हों, तो आप कहती नाज़िया वो अपनी स्टोरी बताओ, मुझे बड़ी पसंद है. अब हमेशा सबको ही कह रही होती ठहरो पहले नाज़िया की एक स्टोरी जरूर सुनो. तो मुझे हो रहा होता है कि अच्छी बात है कि आप इस चीज को पसंद इसलिए कर रहे होते हो क्योंकि यकीन जाने जो स्टेप मैं समझती हूँ आयशा मैंने लिया, वो बहुत बहुत मुश्किल स्टेप होता है. और एक अपना घर बेच के अपना बिजनेस स्टार्ट करना, ये बहुत दुखी एक सीन होता है. लोग होते हैं ना कि आप अपना जेवर बेचते हो तो फिर दुख हो रहा है, मैंने अपना जेवर बेचा बिजनेस के लिए, और फिर अपन में घर बेचा बिजनेस के लिए. तो मैं हमेशा, आप कभी कराची को देखो या आप बिजनेस कम्युनिटी को ज्यादातर देखो, तो अपने घर अपनी चीजें बेचने में 1 मिनट लगाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा बिजनेस से घर बन जाएगा. तो आप अगर घर ले लेते हो तो घर से मोस्टली आयशा होता है, हम एक घर ले लेते हैं, आपको भी पता है, आप 4-5 करोड़ का घर मिलता है. अगर एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर देखा जाए तो उस घर को भी चलाने के लिए 4-5 लाख रुपया चाहिए होता है, क्योंकि उसमें नौकर, किचन और सारा कुछ एक्सपेंस होता है. एक औरत के लिए उससे सिर्फ 3 चीजें मायने बड़ी रखती हैं, एक उसका घर, एक बच्चे और एक किचन. वो कहती है ये 3 चीजें मेरी सेव कर दो और बाकी वो बेफिक्र हो जाती है, क्योंकि बच्चों की फीसें जानी होती हैं. और आप बिलीव करें, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी इसी चीज से, कि मेरी जब शादी हुई मैं जॉब करती थी, और मैं जॉब भी
जिन्वा मॉल में करती थी, और बिलीव करिए मेरी शादी भी वहीं पे हुई। तो लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अब आप अपनी जॉब नहीं करना, अब आपने काम करना है। तो मेरी या आप जैसी जितनी भी खवातीन देखने वाली जो काम करने वाली, उनको घर बैठना बहुत मुश्किल होता है। हम कहते हैं हम घर में ही बैठ के कुछ ना कुछ करें। तो मैं इन्हें हमेशा कहती थी अच्छा चलें, फिर आप मुझे घर तो बैठा रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे करवाएं। तो मुझे 1 साल मतलब ये चीजें लगा कि मैंने पार्लर भी किया, मैंने बुटीक बनाई, लेकिन कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ। मुझे होता है कि इससे पैसा आपका वेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि आप चीजें ले लेते हो। अच्छा, तो क्योंकि आपने मैं प्रॉपर्टी, पार्लर भी बनाया था? मुझे नहीं पता था आपने पहले पार्लर बनाया, बुटीक की। ये बबलू जो सलून था, बबलू सलून के बिल्कुल इमीडिएटली बैक में मैंने अपना DH में सलून भी बनाया था। लेकिन आयशा उससे बिल्कुल वो बड़ी टेंशन रहती थी, एक रेंट पे घर, पहले पार्लर की जगह लो, फिर उसे इंटीरियर करो, फिर उसमें मटेरियल डालो, और फिर हर रोज आप एक कस्टमर का वेट कर रहे हो। और यकीन जाने एक डाई खराब हो जाना, इतनी बातें सुननी, एक फेशियल के लिए आप आधा घंटा कस्टमर के पास बैठे, ये बहुत बहुत मुश्किल सर्विसेज है। लेकिन जब मेरा मेरा एक्सपीरियंस ही प्रॉपर्टी में था, तो मुझे लगता था कि प्रॉपर्टी, आयशा कोई भी प्रॉपर्टी लेता है तो वो एक जमा हो जाते हैं, पैसे आपके सेफ हो जाते हैं। तो मेरा जब तो था कि मैंने अपना घर बेचने पे अपने मियाँ को कहा कि प्लीज हमारे पास कोई एसेट नहीं, कोई पैसा नहीं है, एक घर है जिसके ऊपर आपने सारे पैसे लगा दिए, तो बाकी तो हमारे पास कोई नहीं है। वो भी कमा रहे थे और मैं घर में, मैं अक्सर कहती थी कि हमें ये करना चाहिए। मैं सबको ये कह रही हूँ कि देखो, ये एक रिस्क है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, बट आपको बिजनेस में आयशा रिस्क लेना पड़ता है, आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना। बट वो जो हमारा रिस्क था, अल्लाह की रहमत थी उसके। आप जिस जो भी करते हो, देखो हम लोगों की कंपनी का क्यों बात होती है, आप तमीर करो मोहब्बत से, हमने लास्ट टाइम आपने कंपेन देखी होगी, बहुत ज्यादा रमजान के अंदर है। तो उसमें आप मियाँ बीवी जब एक, मैं समझती हूँ कि आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, आपकी गाड़ी जो है वो आपकी लाइफ है, आपकी जब जिंदगी स्टार्ट होती है वो मियाँ बीवी के साथ होती है। तो हमने जब अपनी जिंदगी स्टार्ट की, तो बिलीव करें कि मैंने अपना घर सेल करके जिन्वा मॉल में एक कमर्शियल यूनिट बाय किया था। वो यूनिट से ही मुझे पैसे मिले, साल के बाद मैंने उसमें से कमाया, और जो रेंट मिलता था उससे मैं अपना घर चलाती थी। बट थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। पहले तो आप डिसाइड करो कि आपको पैसे चाहिए कितने घर चलाने के लिए, फिर मैं सबको आइडियाज दूंगी कि यार आपने क्या करना है। अगर मैंने कुछ किया है, तो मैं अपनी अगर आपको स्टोरी आयशा बताऊंगी, तो उसमें अगर किसी को कोई उससे सीखने को मिलता है, कोई मेरे से क्वेश्चंस पूछता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं, तो बड़ा इजी है। आप एक तो लोगों के जहनों में आ रहा था कि मैंने अपना घर बेच के एक कमर्शियल चीज ली, उससे जो मंथली आता था, जो मैं अर्न करती थी, उससे मैं अपना घर, अपना खर्चा रन करी थी। और उसके बाद जब मैं उसे उस प्रॉपर्टी का जब मैं साल में ग्रोथ देखती थी कि 1 साल के बाद ग्रोथ क्या है, उस पैसे की मेरी सेविंग होती थी, उस पैसे को मैं सेव करती थी। तो बस 2 डायरेक्शन आपने रखनी है, बाकी अल्लाह पे करम करना है। तो ये मैंने आयशा अपनी स्टोरी से स्टार्ट किया था, और फिर मैं अपने इस काम में आई। जब वो पैसे भी आए तो इंटरेस्टिंग बड़ी बात थी कि जब वो पैसे मिले मुझे, कोई 1-1.5 करोड़ रुपया उसमें से प्रॉफिट, तो मैंने कहा वसीम साहब अब तो मेरे पास कोई 5-6 करोड़ रुपया हो गया। तो उन्होंने आगे से मुझे कहा कि अगर आपके पास 5 करोड़ हो गए, इसको फिर इन्वेस्ट ही कर देते और कुछ नहीं करते हम। तो मतलब वो भी कन्विंस हो गए कि रियल नहीं एस्टेट वो, इन्वेस्टमेंट से बेहतर और कुछ वो नहीं। इतनी जल्दी कन्विंस नहीं हुए आयशा, वो प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पे हमने किया था, वो सॉरी, कन्विंस, आपको ना एक सेकेंड, नाजिया, सॉरी आपके वो पीछे कुछ कन्विंस, साउंड आ रहा था। अब मैं कही थी कि फिर आपके हस्बैंड भी कन्विंस हो गए कि दिस इज द बेस्ट प्लेस। बट बड़ा 3 मंथ लगा उन्हें समझाने में, बात करने में। आपको लॉजिक पेश करनी पड़ती है, लड़ाई झगड़ा करने से हल नहीं होता, जिद करने से हल नहीं मसले होते, आपको लॉजिकली कन्विंस करना पड़ता है और टेक्निकली। देखो बात ये आयशा, मैंने वो पैसे कहीं ऐसी जगह नहीं लगाए थे जो अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करती हूँ कि जिस तरह मैं कह दूं कि मैंने कोई ऐसी चीजें, पेंटिंग खरीद ली, या मैंने कोई बैग खरीद के रख लिए। प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी ही बाय की, सिर्फ वो प्रॉपर्टी बाय की जिससे बिजनेस आ रहा था, बस फर्क इतना था। और वो भी उन्हीं के नाम पे मैंने प्रॉपर्टी की जिससे उनको फायदा हो सकता था। अच्छा, ये तो देखा जाए, नाजिया बेसिकली अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो आपने एक इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी ली, राइट? लाइक आपने जिनवा में दुकान ली और आपने एक इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी ली। अच्छा वो चीज नहीं, बाकी आपकी बात जेन्युइन ठीक है कि जिससे रिटर्न आ रहा था, रेंटल प्रॉपर्टी थी, मैंने खाली प्रॉपर्टी नहीं ली। आपकी बात सही है कि स्टेप बस आपने लेना है कि वो जो चलता हुआ बिजनेस हो जिससे कुछ कमाई आ रही हो, तो उसमें पैसा जरूर डाले।
ठीक है। सो नाज़िया, हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि हम जिन्वा की क्योंकि बात कर रहे हैं, आपने जिन्वा में शॉप ली और अब आप जिन्वा की शॉप्स के ही आई थिंक आप एक्सक्लूसिव मार्केटिंग पार्टनर्स हैं। सो अभी अगर किसी ने जिन्वा में शॉप लेनी है आज, सो इज इट सेफ, इज इट सिक्योर, इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट कि अब मतलब वो बात नहीं रही जो पहले थी? आयशा, मैं समझती हूँ कि पहले भी माशाल्लाह एक अच्छी चीज थी, अभी भी एक प्रॉपर्टी, आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी में 3 चीजें आप देख रहे होते हो। सेफ इस चीज से कि रजिस्ट्री हो, प्रॉपर्टी मेरे सामने नजर आ रही हो और उसके ऊपर रेंटल आ रहा हो, कोई ना कोई चल रहा हो। तो ये तीनों खूबियां जिन्वा के अंदर इस टाइम है। आपको चीज बनी हुई है, रजिस्ट्री हुई हुई है, सेकेंडली उसके ऊपर रिटर्न आ रहा है। तो रेंटल जब आपको आ रहा होगा तो अच्छे ब्रांड बैठे इतने ऐसे, और पूरे गुलबर्ग में भी आप मुझे खुद भी बताएं आयशा, सबसे अगर मैं बेस्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो मेन कसूरी रोड और एक MM आलम रोड, ये 4 रोड है जिससे हमारा गुलबर्ग खत्म हो जाता है। तो ये 4 रोड के ऊपर ये रोड मैं समझती एक सक्सेसफुल और एक अच्छा है। जिन्ना कौन नहीं जानता, मुझे बताएं। इतने अरसे से हम लोग अगर गुलबर्ग में एक अच्छे मॉल की बात करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा जिन्ना जाता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जिन्ना तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। और प्रॉपर्टी ऐसी चीज है कि आयशा, जिसने भी लेनी है उसके नाम पे अपनी चीज है यार, एक आपके सामने नजर चीज आ रही है। तो इस पे तो कोई, मेरे ख्याल के कोई गलत बात है नहीं। लेकिन नाजिया, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? लाइक अगर आप जिन्वा में शॉप लें, अभी अभी आप लोगों के पास अगर अवेलेबल है शॉप से कोई लेना चाहे, तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड क्या आपको सारे पैसे इकट्ठे चाहिए होते हैं? लाइक क्या सीन है? हाँ आयशा, हमारे अगर हम सिक्स सेंस ग्रुप की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे फर्दर डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं और हर प्रोजेक्ट की अपनी एक वैल्यू है। आप जिन्वा की बात करते हैं तो जिन्वा एक बना हुआ प्रोजेक्ट है। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखें कि उसमें एक जो यूनिट है मिनिमम मिनिमम 2-2.5 करोड़ के अंदर है। तो 2-2.5 करोड़ को अगर आयशा हम कंपेरिजन करते हैं एक घर के ऊपर, और एक मैं कंपेरिजन करती हूँ जिन्वा की शॉप या कमर्शियल यूनिट के ऊपर, तो 2.5 करोड़ के घर का जो रेंटल है वो आपको 75,000 आएगा। अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हो और जिन्मा के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको एटलीस्ट कोई 2 लाख के करीब करीब, 2 लाख से ऊपर ही रेंट आ रहा होगा 2.5 करोड़ के ऊपर। तो आप देखो कि आपको रेंटल इनकम बहुत अच्छी आ रही है। फिर सेकेंडली क्या होता है कि आपने एक घर लिया, इस चीज को बड़ा मैं कहती हूँ फोकस सुनने वाली बात है कि आपके पास घर होंगे। आप देखिए कई ऐसे मेरे देखने वाली हैं बहनें जिनके पास घर हैं, उन्होंने रेंट आउट किए हुए हैं, उन घर से रेंट आ रहा है। लेकिन आप अंदाजा करो कि उस घर का 5 करोड़ की वैल्यू होगी, रेंट आ रहा होगा 1.5 लाख रुपया। फिर क्या होगा कि आपने 1.5 लाख रुपया अगर रेंट आ रहा है तो आयशा हर साल आप जब उसका 10% इंक्रीमेंट करते हो तो वो आपको कहते हैं हमें पेंट करवा के दें। आपका पूरा पेंट का एक खर्चा 1,50,000 रुपया है। 1.5 लाख तो एक कनाल के घर का आराम से, मैं बड़े नॉर्मल बात करती हूँ, लेकिन आजकल तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो मिनिमम 1.5-2 लाख रुपया लगता है। तो आपने अगर उसके ऊपर 1.5 लाख भी कमाया है तो आप देखिए कि आपने, अब तो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि जी आपका 6 लाख में हम पूरा घर पेंट करेंगे, हम 5 लाख में पूरा घर पेंट करेंगे। तो इतने पैसे तो आपने पेंट पे लगा दिए, फिर उसे अपने 10% इंक्रीमेंट लगाना है। और आपने टेक्निकली जो कमाए हैं, अगर आपने साल के अंदर 12 और 6, तो आपने टेक्निकली 18 लाख कमाया, 5 लाख आपने फिर दे दिया, तो आपके पास 18 लाख रुपए में से पीछे पैसे कितने रह गए? 13 लाख रुपया। तो 13 लाख रुपए में 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर सालाना बहुत थोड़े पैसे। और जब आप उसे घर बेचने लगाते हैं तो आयशा, डीलर्स को जब हम कहते हैं कि प्लीज हमारा घर बेच दो, वो कहेगा बाजी ये स्लाइडली यूज घर है, तो ये थोड़ा सा डीवैल्यू हो गया। तो आपकी जो कमर्शियल यूनिट होता है वो डीवैल्यू नहीं हो रहा होता, वो आर्किटेक्ट जो बैठे हुए ना ब्रांड, वो अपने बिहेवियर का इंटीरियर करते हैं। आपने ग्रे शॉप लेनी होती है, उसमें अगर 10% इंक्रीमेंट कहना होता है तो उसमें नहीं कहा जा रहा होता कि जी इसको पेंट करवा के दे, इसको ये करे। तो मैं समझती हूँ कि इन्वेस्टमेंट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करें जब भी करें। हाँ एक घर है तो घर में इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं समझ आती कि वो इतनी अच्छी है। एक कब्जे होने का डर, फिर वो यूज इतना बुरा करते हैं रेंटल वाले कि आपका घर सारा तोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि मैंने इतनी अच्छी टाइलें लगाई थी, इतने महंगे दरवाजे थे, उन्होंने तोड़ के तबाह कर दिया। वो एक अलहदा नुकसान होता है यार। अच्छा, सो जो कमर्शियल यूनिट होता है वो बिल्कुल भी लाइक डी वैल्यू नहीं होता, बिकॉज ये तो आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि घर में लाइक आई रिमेम्बर जब हम लोग भी घर देख रहे थे, सो द डीलर वुड से ब्रांड न्यू घर, रेनोवेटेड घर, यूज्ड घर। बट कमर्शियल में अगर एक दुकान 10 साल पुरानी है तो इट डजंट मैटर। नहीं, और जितनी वो पुरानी होती है, जितना ज्यादा देर आपका ब्रांड बैठा होता है, उतनी वैल्यू ज्यादा होती है कमर्शियल की।
और मैं समझती हूँ नए कमर्शियल में आप कभी भी देख लें, सारे मेरे देखने वाले उनके हस्बैंड का उनका कहीं ना कहीं कोई शॉप होगी, तो जब वो पहले महीने शॉप खोलते हैं उसका बिजनेस 6 महीने के बाद, और जब 10 साल वो वहीं जगह पे पुराने बैठे होते हैं और उनको लोग जानते हैं, वहां पे आपका कस्टमर बन जाता है। तो जितना आप लॉन्ग टर्म होते हैं उस जगह पे आपकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो मैं समझती हूँ कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छी होती है। ओके, लेकिन फिर अगर सुराग, आप बताएं। मैं क्या, अगर कोई क्वेश्चंस पूछे तो ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जो देखने वाले हैं उनसे पूछे मैं कि उन्हीं के सवाल क्वेश्चन पूछे। की तरफ आ रही हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डेलावेस का एक सवाल है, विच इज कि भाई अगर मेरे पास सिर्फ 2 4 6 8 लाख हैं, तो क्या मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ? बिकॉज ऑब्वियसली अभी आप जिनवा की बात कर रही थी, आई थिंक उनकी शॉप इज 2 करोड़ प्लस। सो कैन समबडी इन्वेस्ट अगर उनके पास 5 लाख है? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुने, हर तरह की कैटेगरी है। आप अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मैंने तो 1.5 लाख से रियल एस्टेट शुरू किया था, और मैंने जाके एक छोटी सी कमर्शियल शॉप थी उसकी बुकिंग करवाई थी, और मेरे पास 5-6 लाख रुपया था, तो मैंने 1.5 लाख की बुकिंग करवा ली। उसको बहुत छोटी शॉप होती थी और 50,000 रुपये इंस्टॉलमेंट होता है, तो मैंने 6 महीने बाद उस शॉप को बेचा था। तो उस शॉप के ऊपर मुझे 50-60 हज़ार रुपये मिला था। आप बिलीव करें, मैं आपको 15-18 साल पहले की बात बता रही हूँ। इस टाइम आपके पास अगर थोड़े से पैसे हैं तो देखिए बड़े ज्यादा फाइलें बिक रही हैं और बड़े छोटे छोटे प्लॉट बिक रहे होते हैं, तो आप कहीं पे भी जाके बुकिंग कर सकते हो। हाँ, हमारे कैटेगरी में कमर्शियल के अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आप अगर प्लॉट किसी में जाते हो, वो जो बना हुआ है अगर इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है, आपको ये पता है कि ये सोसाइटी है, इसकी तमाम अप्रूवल्स हैं, वो पहले चेक करें प्लीज, अप्रूवल जरूर चेक करें। आपके देखिए कि उनके तमाम एनओसी तमाम उनके पास अवेलेबल है, तो फिर उस प्लॉट में जरूर आप जाएं, उस सोसाइटी में जरूर जाएं। आयशा, वो सोसाइटी में अगर 15 लाख रुपए का मेरी जान प्लॉट है, तो उसकी डाउन पेमेंट 1-1.5 लाख रुपए होती है और हर महीने की किस्त भी होती है। तो आप वहां जाके बुक करें, लेकिन हर 6 महीने बाद उसको रीसेल जरूर देखें, उसकी ग्रोथ जरूर चेक करें। अगर ग्रोथ है तो कंटिन्यू और करें, नहीं ग्रोथ तो निकल के कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो रीसेल वाली चीज से आपको 6 महीने 1 साल में ग्रोथ पता चलती है, 1 ईयर एटलीस्ट आप ग्रोथ जरूर चेक करें। तो छोटी इन्वेस्टमेंट से भी अभी हम लोगों ने आयशा शुरू कर रहे हैं कि 6 सेंस होम्स के नाम से हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करने लगे हैं, जिसमें हम बड़े कम पैसे से अपने लोगों को लेके चल रहे हैं। हमने मिनिमम मिनिमम एक प्लॉट रखा हुआ है, 15 लाख से शुरू किया हुआ है और 20-25 लाख पे किया हुआ है। अब वो 15 लाख वाले प्लॉट को हमने कहा हुआ है कि आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर आ जाए, तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो लोग लेंगे तो वही डाउन पेमेंट बड़ी नॉर्मल सी आप दे रहे होंगे ये। जी, आप बता रही थी कि अगर कोई 15 लाख का प्लॉट लेता है तो उसमें भी वो इंस्टॉलमेंट्स पे ले सकता है? जी, 15 लाख रुपए में कोई प्लॉट ले रहा है, अगर आप देखो कि अगर आपका एक प्लॉट 15 लाख रुपए में, तो वो आप आराम से डाउन पेमेंट पे ले ले, इंस्टॉलमेंट पे ले ले। जरूरी नहीं है कि आपने इतने में, आपके पास 4.5 लाख रुपए में 30% पे बुकिंग कर लें, बाकी आप इंस्टॉलमेंट शुरू कर दे, 2 साल की 50-1 हजार रुपये आपकी किस्त बन जाती है। और आप 1 साल रख के 1 साल के बाद आप उसे रीसेल करो, उस रीसेल के ऊपर आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपया है, तो उस 10 लाख टोटल आपने दे दिया 1 साल के अंदर। तो 1 साल के बाद अगर आपको 10% भी इंक्रीमेंट मिल रहा है, लाख रुपया भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। 15% भी मिल रहा है तो एक्सलेंट है। बट कमर्शियल में थोड़ा सा ज्यादा होता है, आपकी दूसरी चीजों में थोड़ा सा कम होता है। कमर्शियल आपको मंथली अच्छा देना होता है, जो प्लॉट है वो जाहिर आपको इंस्टॉलमेंट पे लिया होता है, तो थोड़े पैसों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं। आप मेरे ऑफिस आए, मैं आपको ड्यूरो ऑप्शन दूंगी थोड़े पैसों के अंदर। मिनिमम हमारी चीज में तो आप 25 लाख रुपए लेके आ जाए, 25 लाख रुपए में तो आयशा बेतहाशा ऑप्शन है। 25 लाख, मैं बार बार कहती हूँ, कुछ नहीं है। आपने अगर इस बिजनेस को सीखना है तो मिनिमम आप 25 लाख रुपया लेके आए। मैं आपको बताऊंगी 25 लाख में आप साल के बाद, अगर 15 साल के बाद आप 20 और 25% के बिटवीन कमा सकते हो, तो बड़े अच्छे पैसे हैं मैं समझती हूँ। और आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पैसे हमें देना, जमा कर देना। बिल्कुल। अच्छा नाजिया, मुझे बताएं कि ये एक नौरीन का भी सवाल है कि भाई, डू यू बिलीव रियल एस्टेट सेफ है पाकिस्तान में? एक ये भी मसला है ना कि लोगों को डर लगता है कि भाई फ्रॉड ना हो जाए। आई एम फ्रॉड, सो सॉरी। रियल एस्टेट में है फ्रॉड्स कि ये सारी डिटेल्स एवी बातें हैं? अच्छा, मैं नौरीन का सवाल है ये। जी।
अच्छा, मैं आपसे एक और बात बता दूं, देखो हम जितना, सारी दुनिया पाकिस्तान में रह रही है, हम जिन घरों में रह रहे हैं वो फ्रॉड से तो आया नहीं होगा, तो हम हमेशा नेगेटिव चीज को याद रखते हैं। जो पॉजिटिव चीज है, यहाँ पे देखिए इतनी इतनी अच्छी अच्छी सोसाइटीज है, इतने इतने अच्छे अच्छे प्लाजे हैं जहाँ पे लोगों ने हैंड ओवर किया हुआ है। क्या फ्रॉड पूरी दुनिया में नहीं होता होगा? क्या फ्रॉड दुबई नहीं होता होगा? क्या फ्रॉड बाहर के अमेरिका में नहीं होता होगा? लेकिन बात यह है कि आयशा, हम अपने घर में बड़ी आसानी से फ्रॉड कह जाते हैं। हम अच्छी बात क्यों नहीं कर रहे होते? हम क्या बता रहे हैं कि फ्रॉड बहुत है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में हर बंदा प्रॉपर्टी से बना, पूरी दुनिया में हिस्ट्री है कि आप रियल एस्टेट से पैसा कमाते हैं। आपके माँ बाप ने जो घर खरीदा होता है, आप मुझे बताएं कि वो घर, वो कहते होंगे कि हमने 2 लाख रुपए में बेटा खरीदा था, आज मेरी जान वहां से 30 करोड़ रुपया मिल रहा है। क्या उतने अरसे में हम वो पैसा कमा सकते थे उस 2 लाख के ऊपर रख के, अगर उन्होंने कोई बिजनेस में लगाया होता? लेकिन वो प्रॉपर्टी ही है जो आपको दे रही है। बट होता है क्या है, एक रिलेशनशिप के ऊपर भी अगर हम बात करते हैं कि हमारा किसी के साथ अच्छी दोस्ती है, बहन भाई है या कोई रिलेशन है, तो आप बिलीव करें उन्होंने 90% आपके लिए अच्छा काम किया होगा, आपने भी किसी के लिए 90% अच्छा किया। आप एक दफा गलत कर जाए तो वो पूरे किए किराए के ऊपर मिट्टी बढ़ जाती है। तो सेम हमारे पाकिस्तान के अंदर है, 10 सोसाइटीज डेवलप हुई, एक सोसाइटी ने फ्रॉड किया, 9 की 9 के ऊपर बात आ गई। इसी तरह आपके 10 प्लाजे बने, तो ये जिन्वा है, ये सारे डेवलप है ना, बने हुए प्रोजेक्ट हैं, लेकिन जिसने डिलीवर नहीं किया हम उसको मेरी जान याद करते रहते हैं। मैं समझती पॉजिटिव रहना चाहिए। आप जब काम शुरू करें पॉजिटिव शुरू करें। हमारे माँ बाप हमेशा कहते थे कि बेटा बात हमेशा पॉजिटिव रखो। वो पंजाबी में मिसाल भी देते थे कि यार अगर अच्छी शक्ल नहीं, हमें बात अच्छी करनी चाहिए। तो मम्मी, मुझे अक्सर ही होता था, अम्मी ये नहीं होगा, अम्मा कहती थी बस किया करो, अच्छा तो सोचा करो, तुम हमेशा ना डाल देती हो काम के अंदर। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यार हमें अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए। जब हमने आयशा किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, तो अल्लाह ताला आपके साथ फ्रॉड नहीं होने देते। ये चीज का यकीन और तवक्कल होना चाहिए। और अच्छी चीजें हैं, बट यार जो भी मेरी बहन देख रही है, आप सिर्फ अपना नॉलेज सही रखें, आप अपनी इंफॉर्मेशन ठीक रखें। फ्रॉड कुछ नहीं है। फ्रॉड वहीं पे है अगर हम देखा देखी करते हैं। फ्रॉड वहीं पे है जहां पे आप कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी, आप देखें, मैं अभी आपसे जिन्वा की बात कर रही हूँ, तो जिन्वा की चीज बनी हुई है, इसमें तो आयशा मुझे बताओ कोई फ्रॉड हो सकता है? आप बैठी हुई जिन्वा की एक शॉप बनी हुई है, 2.5 करोड़ का आपका घर है, आप बेच के सीधी दुकान खरीदते, 2 लाख रुपए आपको मिलता है, 2.25 लाख रुपया मिलता है। जाके 70-75 हजार का घर ले ले, फिर भी आप 1 लाख 1.25 लाख रुपया सेव कर रही होंगी, 2.5 लाख रुपया। तो अब देखिए, अगर आपने 2 लाख 2.25 लाख रुपया आपको रेंट आया, 75 हजार दिया, 1.5 लाख आपके पास है जो घर का किचन चला सकती हैं, आप कुछ ना कुछ कर सकती हैं। तो स्टेप ये है, आप वो चीज ले लो जो बनी हुई है, आप वो चीज मत ले जो नहीं बनी। अगर आप डर रहे हो, आपका पहला स्टेप, आपका डरना बनता है क्योंकि आप पहली दफा आ रही हो। और जो बंदा पहली दफा आता है वो खौफजदा होता है। मैं भी अपने फील्ड से निकल के कहीं जाऊंगी तो मैं खौफजदा होंगी, जिसको पता है वो खौफजदा नहीं होगा। लेकिन आप आए तो आप वो चीज आयशा ले, मैंने कहूंगी जो चीज बनी हुई है। आपके पास एक घर है, आप वो प्लॉट ले ले जो बना हुआ है। मैं अभी देखें, छोटा सा नहीं कर रहे हम, 25 लाख के ऊपर मैं आपसे कह रही हूँ कि यार हमने 20 प्लॉट लिए हुए एक सोसाइटी में जो मौजूदा बने हुए। ना का एक सवाल है कि जी ये जो आप होम्स की बात कर रही हैं 25 लाख वाला, तो वो खरीदना मतलब वो करना चाह रही हैं इन्वेस्ट, तो इसके बारे में कहाँ से उन्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी? अच्छा, सबसे पहले तो आयशा, अगर इनके पास टाइम हो, प्लीज, आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा टाइम लेके देखें। इज 25 लाख आपके लिए कुल कायनात, आपकी एक मेहनत है, आपने बड़े पैसे इकट्ठे किए हैं। तो उसे लेके आप मेरे ऑफिस आए प्लीज। एक आप खुद, सॉरी, पहले मेरे ऑफिस आए, आके हमारा एक फॉर्म है उसे आप फिल करें। आप मेरे पास हम आधा घंटा बैठेंगे, मैं आपको पूरा प्रपोजल समझाऊंगी कि इस 25 लाख में हम एक प्लॉट लेंगे, हम ऊपर पैसा लगाएंगे, 50 लाख में एक घर बनाएंगे, उस घर को हम 1 साल के इंस्टॉलमेंट पे बेच रहे होंगे, और उसमें से जो पैसे आएंगे वो आपस में हम शेयर कर लेंगे। बनाने की, बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शंस की। आप पैसे लगा रहे हो, हम मिल के 50-50 के पार्टनर्स होंगे और आपके नाम पे प्लॉट होगा। और हम आपको बताएंगे ये आर्किटेक्ट है, ये इस तरह, और हम वो चीज को जब डेवलप करेंगे, हम बनाने वाली चीज करेंगे, तो ये छोटे पैसे से आयशा आप सारे काम शुरू कर सकते हो। 25 लाख तो यार हर बंदे ने अपनी कमेटियां भी रखी होती हैं, तो 25 लाख से आप अपनी जिंदगी जरूर शुरू करें। नो, एंड दैट्स एन एक्सेलेंट ऑप्शन। अच्छा नाजिया, बहुत से लोगों को ये नहीं समझ आता कि भाई एक अच्छा रिटर्न हम किससे कहते हैं। मतलब जब आप देखते हो, मतलब एक अच्छा रेंटल रिटर्न क्या है? क्या 3% अच्छा है, 5% अच्छा है? किस चीज को हम अच्छा रेंटल रिटर्न कहते हैं?
अच्छा आयशा, जो अच्छा रिटर्न है या अच्छा आप बिजनेस की बात करते हो, या हमें कहाँ से एक अच्छी इनकम किसको कहा जाता है? ये आपकी बात सही है। 3% में बिल्कुल अच्छा रिटर्न नहीं कहती। आपका अगर साल के ऊपर आपको 3% मिलता है तो उस प्रॉपर्टी को आप सक्सेसफुल मत समझें। वो सिर्फ आपका एक रनिंग चल रहा है, एक इनकम चल रही है। आपकी जो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मैं समझती हूँ आपको 9% से 11% के बिटवीन मिलनी चाहिए। एटलीस्ट 10% आपको रेंटल मिलना चाहिए, और प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी सालाना 10 से 15% के बिटवीन बढ़नी चाहिए। अगर तो आपकी ये चीज नहीं बढ़ रही और आप साल का 20 से 25% इनकम नहीं कमा रहे, तो मैं समझती हूँ उस इन्वेस्टमेंट का कहीं कोई फायदा नहीं है। खाली प्लॉट पड़े हैं, तकिए के नीचे आपने फाइलें रखी हैं, उन फाइलों का कोई फायदा नहीं है। वो लॉकर में रख के बंद की बंद ही रहेंगी। उन फाइलों को निकालें, देखें कि उसकी एज क्या हुई है, उसकी ग्रोथ क्या हुई है। देखें, फसल फसल हम बीजते हैं, उस फसल की हम जब बीजते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं साल के बाद इस फसल ने हमें दिया क्या। नहीं देते तो अगली दफा हम फसल नहीं लगाते। आप कभी आप आम आम किसान से पूछे, हमसे तो ज्यादा समझदार वो है कि वो फसल नहीं लगाएगा जो उसके मार्केट में नहीं बिकेगी, वो फसल नहीं लगाएगा जिससे उसे फायदा नहीं होगा। तो हमें वो फसल लगानी है जिससे हमें फायदा हो सके। तो मैं समझती हूँ कि हम ग्राफ जरूर बनाएं, हमें अपना भी ग्राफ आयशा बनाना चाहिए। बीइंग द इंसानियत हमें अपना ग्राफ बनाना चाहिए कि यार मैं अगर 1 साल पहले 60,000 जॉब पे थी, आज 1 साल के बाद मैं क्या कमा रही हूँ। यहाँ मैं 25 साल के बाद क्या मैं 60,000 की ही सैलरी पे बैठी हुई हूँ। तो हमें अपनी ग्रोथ, अपना लेवल जरूर रखना चाहिए। इसी तरह हमें प्रॉपर्टी का भी रखना चाहिए। तो कहीं पे आपका फाइल पड़ी है, अगर वो आयशा डेड है तो बराए मेहरबानी उसे बेच दो। डेड चीज को बेच के कम कम पैसों में बिक रही है। 2-3 लाख रुपए मैं समझती हूँ ऐसा नुकसान हो रहा है। मैंने नुकसान लिया था, आप बिलीव करें। मैंने फेस 6 के अंदर हमारे कमर्शियल बिल्डिंग थी, फेस 1 में थी। मैंने 1 करोड़ रुपया कम में बेची, 1 करोड़ कम में पिछले साल। क्योंकि मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू करना था, मुझे पता था कि ये मैं उधर करूंगी तो मुझे काफी करोड़ बच जाएंगे। तो कहीं पे आपको कहते हैं ना, पूरे का पूरा काटने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपना बाजू टांग काटनी पड़ती है, ताकि आगे से आप कुछ कर सके। तो मैं समझती हूँ आप थोड़े पैसों में हमारे ऑफिस आए, हमारा फॉर्म फिल करें, और आयशा आप मीटिंग पाइप प्लान करें तो हम इनके साथ। पिछले भी हमारे, आपने देखा होगा, 10 लोग हमारे पास आए थे। वो 10 खवातीन हमारे साथ काम कर रही हैं। आपको भी आयशा इस चीज का पता है, पिछले दफे हमने उनको क्लोज किया है। तो अब भी जो आएंगी तो वो भी इसी तरह हम एक ग्रुप बनाते जाएंगे। और खवातीन, मैं बार बार कहती हूँ आयशा कि एक चीज का मेरा हमेशा स्लोगन हुआ है कि जब औरत शादी होकर अपने घरों में जाती है, अपने ससुराल में जाती है, तो सास ही कहती है बेटा ये घर अब तुम्हारा है, अब ये घर तुमने बनाना है। तो जब वो बच्चा पैदा करती है, उसे बड़ा करती है, उसकी तरबियत करती है, ससुराल को देखती है, घर देखती है, तो वो औरत अगर घर बना सकती है तो मैं कहती हूँ औरत घर खरीद भी सकती है। उसी ने रहना है, उसी से तो पूछो कि मेरी जान तुम कहाँ रहना चाहती हो। उसको लग्जरी कमरा नहीं चाहिए, उसको लग्जरी फर्नीचर नहीं चाहिए आयशा। उसे लग्जरी वो चाहिए कि वो वॉकिंग डिस्टेंस पे उसे स्कूल मेरे बच्चों का मिल जाए। अगर मियाँ ऑफिस से लेट हो रहा है, वो पैदल जाके बच्चों को स्कूल ले आए, वो पैदल जाके ग्रोसरी स्टोर से कुछ ना कुछ खरीद लाए। उससे इतना मुश्किल ना करे, उसको वो लग्जरी चाहिए कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हर चीज मिलती है, वो है लग्जरी। तो औरत से जरूर पूछना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक खतीजा का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। वो कह रही है कि जो सिक्स सेंस है, क्या ये इन्वेस्टर के बिहाफ पे ट्रेडिंग भी करता है कि सिर्फ हाउसिंग स्कीम है? सो आई थिंक नाजिया थोड़ा सा आपको बताना चाहिए कि कि आप लोग यू नो एट सिक्स सेंस आप लोग क्या क्या सिक्योरिटीज देते हैं टू द इन्वेस्टर। सो इट्स नॉट जस्ट अ हाउसिंग स्कीम खतीजा, दे आर बेसिकली अ रियल एस्टेट ऐसा इन्वेस्टमेंट। अगर आप कहती हो कि मैं खुद बता देती हूँ आयशा, ताकि उन्हें जरा खतीजा को ब्रीफली पता चल जाए। खतीजा सिक्स सेंस जो ग्रुप है वो बेसिकली सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था वो मार्केटिंग कंपनी से स्टार्ट किया था। हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करते थे। जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट बनते हैं ना, उनको सेल करना, उनको ऑपरेट करना, उनको ऑपरेशन में लाना, ये सिक्स सेंस का काम होता था। लेकिन पिछले कोई 3 सालों से सिक्स सेंस अपने प्रोजेक्ट कर रहा है। जैसे हमने बेटियां सॉरी बरकी के ऊपर अपनी फार्म हाउस सोसाइटी लॉन्च की थी। हमने फार्म हाउस सोसाइटी बनाई, फार्म हाउस सोसाइटी बना के हमने बेच भी दिया। अब हम वहां से रुखसत होकर अब हमने सेंचुरी के नाम से गुलबर्ग में अपना एक कमर्शियल बिल्डिंग लॉन्च किया है, और जो 4.5 कनाल के ऊपर है।
और उसी में होटल वन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, नरवाना ऑलरेडी आ चुका है। तो हमारे ऑलरेडी जो पार्टनर्स हैं वो नादिया हशवानी हमारी पार्टनर भी हैं। तो वो प्रोजेक्ट हमने गुलबर्ग के अंदर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने होटल रूम है और ऊपर अपार्टमेंट और कमर्शियल शॉप है, वो हम सेल आउट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और तीसरा क्या हाल है, सेक्शन जो है ना वो अंडर वन रूफ सोल्यूशन है। अगर आप एक चीज खरीदते हो, उस चीज को आप मुझे कहोगे नाजी अगर हम ये चीज आपसे बाय कर रहे हैं, आपकी कंपनी में है, तो अगर हमने इसे बेचना होगा तो सेक्शन आपसे वापस खरीद भी लेगी। 1 साल के ऊपर एक टाइमलाइन होता है। और अगर आप कहोगे कि नाजी इसे रेंट आउट करना है, तो रेंट की भी गारंटी मेरी जान हम आपको दे रहे होंगे, सेक्शन दे रहा होगा। सेकेंडली, आप जब ये कहते हो कि अगर मेरे पास कम पैसे हैं, मैं थोड़े पैसों में सेक्शंस का इन्वेस्ट करना चाहे, तो हम क्या करते हैं कि हमारी जैसे एक यूनिट 1 करोड़ का है, तो हम उसके शेयर आयशा 4 लोगों में तकसीम कर देते हैं। 25-25%, अगर 25-25 लाख है तो हम उसे कहते हैं कि ये 1 करोड़ के ऊपर आपको 11% रेंटल हो रहा है, आप 4 उसके शेयर पार्टनर है, तो चारों में हम डिवाइड कर देते हैं। तो उसको हम साल के बाद बेच के भी उनको रेंटल प्रॉफिट दे देते हैं। तो रेंटल जैसे हम 11% दे रहे हैं, तो 1 करोड़ के ऊपर 11%, आपको 11 लाख रुपया मिल रहा है साल का। Tell everybody, so this is a guarantee by Sixth Sense, ठीक है। so ये नहीं होता कि आपकी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे चढ़ी है नहीं चढ़ी, ब्रांड मिला है नहीं मिला, ये दिस इज इनका हेडेक, इनकी हेडेक कि आपको 11% रेंटल इज दैट। नादिया इसी तरह है ना कि ये आप लोगों की हेडेक है। इनफैक्ट ये लोग पोस्ट डेटेड चेक्स भी दे देते हैं कि आपका रेंटल आपके पास आ जाए। अच्छा, वो आयशा हम इसलिए भी कर रहे होते हैं कि कई लोग उस चीज के अंदर खौफजदा होते हैं। आप देखें मोस्टली लोगों को देखें, वो आपकी प्रॉपर्टी बेचता है अपनी, और आपसे अल्लाह हाफिज कर देता है, उसके बाद आपको पूछता भी नहीं है। हम आपको एंड यूजर का सोच रहे हैं कि आपको अगर खौफ है कि यार मेरी प्रॉपर्टी रेंट होगी, आप देखें मैं कोई प्लॉट बेच दूं और आप कहेंगे नाजी अगर ये प्लॉट बेच दिया, अगर मैंने बेचना होगा तो मैं आपका बाद में फोन ही नहीं सुनूंगी। तो ये फार्मूला सिक्स सेंस के अंदर नहीं है, ये पॉलिसी सिक्स सेंस की नहीं है। सिक्स सेंस हमेशा रिश्तों को तमीर कर रही है, लॉन्ग टर्म लेके चलती है। सिक्स सेंस का हमेशा मकसद होता है अपने रिलेशन को 10-10 20-20 साल लेके चलना। सिक्स सेंस का विजन है, सिक्स सेंस का विश है कि अल्लाह करे आज अगर खतीजा मेरे से खरीद रही है, कल खरीदा जाए बच्चे भी हमारे साथ चल रहे हो। तो ये सिक्स सेंस का है कि सिक्स सेंस एक ट्रस्ट के साथ चले और एक फैमिली के साथ चल रहा हो। बिल्कुल। अच्छा, एंड नाजिया सिमिलरली आपकी ये भी बेसिकली जब आप इन्वेस्ट करते हो कोई भी अमाउंट, मुझे नाजिया बता रही थी कि 3 तरह की एग्रीमेंट्स होती हैं, मतलब लीगल एग्रीमेंट्स। एक बाय बैक लीगल एग्रीमेंट, एक सेल डीड और फिर एक रेंटल की। इसी तरह ये भी सिक्स सेंस की हेडेक है कि 1 ईयर बाद अगर आपने बेचनी है इन 1 ईयर तो दे विल बाय इट बैक। इसमें ये बिल्कुल भी हेडेक नहीं है कि मतलब कोई खरीदे। और ये बाय बैक भी आयशा हम उनको दे रहे होते हैं जो अभी स्टार्टअप आए होते हैं ना इस फील्ड के अंदर, जिनको खौफ होता है कि हम पहली दफा आए हैं और पता नहीं क्या होगा, और जो ट्रेंड होते हैं वो बाय बैक नहीं लेते। मैं आपको सही बात हूँ, जो एक्सपीरियंस है वो खुद बेच देते हैं, क्योंकि हम तो उनको 10% दे रहे होते हैं, वो कहते हैं लो ये क्या बात हुई, रेट तो 30% ऊपर चला गया। तो हम कहेंगे ये रिस्क हम ले रहे हैं, तो आप 10% मिनिमम हम स्टैंड बाय कर। लेकिन जो नए स्टार्टअप होता है काम, उनके लिए 10% भी बहुत पैसे है यार। उनको होगा कि मेरी प्रॉपर्टी तो सेफ है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है उनको इस चीज के साथ। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि क्या आप लोग जमीन की तरह काम कर रहे हैं? लाइक जो आप लोग सर्विसेज दे रहे हैं क्या वो वही है जो जमीन दे रहा है? अच्छा नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक वेबसाइट है और हम एक बिल्डर की तरह काम कर रहे हैं और एक मार्केटिंग फर्म की तरह काम कर रहे हैं। वो एक वेबसाइट है, तो इसलिए दोनों में फर्क है। अच्छा, एक और मोना शौकत का ये सवाल है कि वो कराची में और वो आपको मिलना चाह रही हैं, तो अब उसका क्या हाल है कि अगर कोई बंदा कराची में है। कराची वाले तो मैं चाहूंगी कि कराची से लाहौर जरूर आए मोना, और हमें बड़ा अच्छा लगेगा। लाहौरिये तो वैसे भी दिल वाले भी हैं और कराची भी माशाल्लाह। और कराची को हमेशा मैं रोल मॉडल इस टाइप से समझती हूँ कि मेहनती काम करना, और एज अ मार्केटिंग अगर देखा जाए तो हम कराची से कर रहे होते हैं। मैं हमेशा मेमन की मिसाल दे रही होती हूँ यहाँ पे कि उनको देखो अपने घर बेच देते अपने बिजनेस के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा कहती हूँ क्या हम पंजाबी सबसे पहले गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं और फिर बिजनेस देखते हैं। तो कराची पहले बिजनेस देखता है। तो हम तो आपसे भी बड़ा कुछ सीखेंगे अगर आप हमारे पास आए तो। एब्सोल्युटली। ओके, लेकिन अगर लेट्स से कोई नहीं आना चाह रहा, कोरोना ये वो, क्या आप जूम पर मीटिंग्स कर रही हैं? बिकॉज आपके तो आई नो क्लाइंट्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब अक्सर जो लोग बाहर होते हैं उनको बहुत सूट करता है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, बिकॉज पाकिस्तान का टैक्स स्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। एंड क्यों यहाँ नहीं, क्यों नहीं, आप जूम पे आयशा सबसे बेस्ट है कि ये किसी दिन
इंडिविजुअली हमारे साथ आप जूम के ऊपर आ सकती हैं और हम आपके हर क्वेश्चन, हर चीज़ आपको क्लियर करेंगे। आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, आपको हर डॉक्यूमेंट्स हम जूम पे भी दिखा देंगे। और लेकिन फिर भी आप अपने तौर पे तसल्ली करना चाहेंगे, आप पता भी कर सकती हैं, और अब मीटिंग के लिए आप जूम पे हम आ सकते हैं, ज़रूर आएंगे। ओके, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, मुझे बताएं कि अगर कोई, अच्छा एक और क्वेश्चन है, सॉरी मैं आपके क्वेश्चन ही देख रही हूँ। एक और क्वेश्चन है कि जी सिक्स सेंस सिर्फ गुलबर्ग में क्यों प्रोजेक्ट्स करता है? क्या आप लोग सिर्फ गुलबर्ग में करते हैं एंड इसकी क्या वजह है? नहीं जी, हम बिल्कुल गुलबर्ग में प्रोजेक्ट नहीं करते, हम पूरे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट करते हैं। बट टर्न बाय टर्न ये होता है कि हमारे इस टाइम जो इस साल में प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो गुलबर्ग में ज्यादा चल रहे हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हमारी एक टाइमलाइन होती है, हमारी ये नहीं होती कि हम नंबरिंग ज्यादा करते हैं। हम समझते हैं कि हम अगर एक साल में हमारी कैपेसिटी 6 प्रोजेक्ट की है, तो हम वो 6 प्रोजेक्ट गुलबर्ग में सक्सेसफुली एक साल में करें, और फिर अगले साल में होंगे वो जहां जहां होंगे हम जरूर जाएंगे। अब देखिए, लाहौर जो है वो सिर्फ गुलबर्ग तक नहीं महदूद रह गया, अब लाहौर भी फैलता जा रहा है, 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। आपको याद हो, पहले एक ब्रांड की आउटलेट होती हुआ करती थी, फॉर एग्जाम्पल चैनवन है या गुल अहमद है, तो आयशा लाइन लगा करती थी गुलबर्ग के अंदर। लेकिन जब वो दूसरी ब्रांचेस भी उन्होंने खोल ली तो आपके कस्टमर शिफ्ट हो गए। तो इसी तरह आपका जो क्लाइंट है वो शिफ्ट हो गया। लेकिन गुलबर्ग का थोड़ा सा फायदा इसलिए होता है, रीजन क्या है कि जैसे आप देखो, हम बाहर के मुल्क जाते हैं या कहीं भी किसी कंट्री जाते हैं, हम दुबई की बात कर लें या कहीं पे भी, हम डाउन टाउन में रुकते हैं, हम कहते हैं हमें वहां रुकना है जहाँ पे हमें शॉपिंग मिल सके। तो गुलबर्ग का फायदा ये होता है कि आपका जितना छोटा शहर होता है, जो आपकी सराउंडिंग और इंटरनेशनल है, वो गुलबर्ग में आके रुकते हैं ताकि हमें फूड, हमें रहना, हमें खाना पीना वहां पे इजीली मिल सके, हम शॉपिंग कर सके। अगर गाड़ी हमारे पास नहीं भी है, तो अगर मैं एम मालम रोड पे हूँ या एक्सटेंशन एम मालम रोड पे है, तो हम पैदल ही जाके एम मालम रोड से, मेन कसूर रोड से शॉपिंग करें और हम अपने आराम से बैठ जाएं। तो इसलिए हमारे गुलबर्ग में जरा तेजी से प्रोजेक्ट बिक जाते हैं। बाकियों के ऊपर जरा लोगों को समझाते समझाते टाइम लगता है, लेकिन जो गुलबर्ग है उसे हमें कुछ नहीं पता चलता है कि गुलबर्ग में हमारे प्रोजेक्ट को बेचने में हमें जो लोकेशन है वो इतनी ज्यादा गाइड नहीं करनी पड़ती। ओके, परफेक्ट। अच्छा जी, एक और सवाल ये है नाजिया कि क्या डीएचए, जिसको लाइक अक्सर लोग समझते हैं कि डीएचए बहुत सेफ है, एंड यू नो बिफोर आई बिगैन, लाइक बिफोर मेरा इंटरेक्शन हुआ नाजिया से, विच वाज एट द अवार्ड्स एक्चुअली, कि मैंने इनके साथ काम किया एंड वी रियलाइज्ड कि हम लोग बहुत सिमिलर हैं, बिकॉज नाजिया भी बहुत एम्बिशियस है, मैं भी बहुत एम्बिशियस हूँ, लाइक हम दोनों यू नो सेटिस्फाइड नहीं होते लाइक छोटे गेन्स। हम बिल्कुल ठीक बहने हैं और हमारी केमिस्ट्री बिल्कुल सही मिली हुई है आयशा। We are both very ambitious. Like हमारी बातें are never about fashion या bags. We're always discussing कि अच्छा multiply कैसे करें पैसों को, ताकि बच्चों के लिए ये कर लें, और बच्चों like हर बंदा is, मतलब I don't think buying bags is wrong. जरूर जो लोग खरीदते हैं जरूर खरीदें, but like मेरी थोड़ी सी, मेरा इंटरेस्ट ज्यादा इसमें होता है कि मैं you know ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हूं ताकि my children don't have to worry. Like I don't know, मुझे ये लगता है पर्सनली कि आपकी जो है ना सक्सेस, वो आपकी पैसिव इनकम है। बिकॉज लाइक आप सोचो कि अगर एक इंसान की पैसिव इनकम 10 लाख 12 लाख है, तो उसने वेकेशन लेनी है, वो जाए 3 महीने के लिए जाके छुट्टियां ले। मतलब फॉर मी फॉर एग्जाम्पल, मेरे बच्चों के एग्जाम्स हैं और मैंने नहीं काम करना 2 महीने, तो मैं ना करूं, बिकॉज मेरी एक सेट इनकम मुझे मिल रही है लाइक 10-12 लाख की। मैंने यू नो योगा रिट्रीट पर जाना है, कुछ भी करना है भैया, आपने छुट्टियां मनानी है, कुछ भी करना है, अगर आपके पास पैसिव इनकम है तो आप तो किंग हो। मतलब आप काम करो ना करो, आपको पैसे मिल रहे हैं, उससे बेहतर कोई इनकम नहीं है। लाइक माय मामू जो एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो यही कहता है कि जो इंसान प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहा है वो किंग है, बिकॉज उसकी तो जिंदगी चिल है ना, प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है, गॉड फॉरबिड आग लग गई कुछ हो गया, वो इंश्योर्ड है, उसको घर बैठे लाइक कहीं भी दुनिया में रेंट मिल रहा है, तो उसके तो मजे हैं। सो नाज़िया, क्वेश्चन मैं आयशा की जो स्टोरी आयशा भी बता रही थी अपना कितने पैसे होने चाहिए, तो आयशा बिलीव करे कि मेरे पास लास्ट वीक आई कि नाजिया मेरे पास इतने मिलियन है तो मैंने ये इन्वेस्ट करना है। तो मुझे आप पता चला कि आयशा जो तुम्हें 10 लाख मिलता है उसमें 5 लाख लगता है सेव कर लेती होगी, और ये एक अच्छी बात है। और मैं समझती हूँ कि एक सक्सेसफुल अगर हम बात करते हैं तो पैसे के साथ एक जो वर्किंग खातून है
मियाँ को घर, आपने सारा कुछ देखना और साथ आप पैसे कमा रहे होते हो, तो ये एक जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है और अल्लाह की करम नवाजी होती है। और आप बिलीव करें कि और यही एज है हम लोगों की एनर्जी की, काम करने की। और बाद में जब हम हो जाएंगे कोई 65, हम तो उस वक्त भी बाज नहीं आने वाले। तो बात ये है कि हमें उस वक्त भी होगा कि हमें 85 हो गए, फिर भी हमने काम करना है। तो लेकिन ये एक एज है, मैं समझती हूँ, जिसमें आपका दिमाग चल सकता है, आप में एक एनर्जी है, आप 12-12 घंटे काम कर रहे हो। तो फिर भी आप देखें कि आयशा आप सुबह 4 बजे की उठी हुई और अभी भी आप देखें फुल रोशन है। तो ये कहने का मतलब है, ये सिर्फ एज के साथ साथ है। फिर आयशा हमने बूढ़े हो जाना, लेकिन हमने उसको मानना थोड़ा, हम बूढ़े हो गए, हम उस वक्त भी एक्टिव होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। सो आपसे ये सवाल पूछा गया था कि भाई डीएचए जो है, जिसके बारे में हर बंदे का ये ख्याल है, आई बिलीव कि डीएचए बड़ा सेफ है, डीएचए बहुत सेफ है, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि यार डीएचए कुछ ज्यादा ही सेफ है। आई डोंट नो है कि नहीं है, बट लाइक लोग यही कहते हैं। अच्छा आयशा, मैं एक बात बताऊं, डीएचए डेफिनेटली सेफ है रहने के हिसाब से। डीएचए में जितनी रिहाइश अच्छी है और एक लिमिटेड वहां पे अगर कमर्शियल बनता है, तो डीएचए से मैं समझती हूँ अच्छी प्रॉपर्टी नहीं, हमारे पाकिस्तान का पार्ट है। मैं बिलीव करें कि डीएचए हो गया, बहरी हो गया, हमारे इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर काम किया है, जिन्होंने पाकिस्तान में बिजनेस लेके हैं। तो डीएचए आ गया, आप कोई भी गुलबर्ग के अंदर भी ऐसे प्रोजेक्ट है जो सक्सेसफुल हुए। मैं तारीफ करती हूँ उन बिल्डर्स की, उन लोगों की। आप बिलीव करें कि जो सक्सेसफुल काम किया और उन्होंने पाकिस्तान में बिजनेस दिया है, ये वो लोग नहीं है आयशा जिन्होंने यहाँ से पैसा निकाल के बाहर के मुल्कों में जाके बिजनेस किया। ये सब वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में, मैं हमें तो सलूट करना चाहिए, मलक रियाज को हमें सलूट करना चाहिए, डीएचए को सलूट करना चाहिए। गुलबर्ग के अंदर आज देखिए हमारे बड़े प्यारे बिल्डर्स थे, जो अपकमिंग उनके कई प्रोजेक्ट आ रहे थे, नसीम नियाज साहब, उनकी अचानक आप देखें डेथ हुई। मुझे हमेशा उनमें अच्छी बात लगी, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आप देखिए वो बाहर से पैसा लेके आए थे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना था और उन्होंने 3-4 प्रोजेक्ट बनाने थे जिसमें आप देखिए एक जिंदगी का पहिया चलना था और कितने लोगों का रोजगार बनना था। तो डीएचए जरूर है, लेकिन यार मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज, आप खाना खा लें, अगर ज्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, आप कोई भी काम एक्स्ट्रा कर लेंगे तो खराब हो जाएगा। तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डीएचए में कर लेंगे तो तबाही मच जाएगी। तो कहने का मतलब है कि कुछ इन्वेस्टमेंट आप डीएचए में रखें, कुछ गुलबाग में करें, कंपैरिजन करें कि ग्राफ किसका अच्छा हुआ। तो कंपैरिजन करें, ये नहीं है कि खाली 14 करोड़ का हमारा प्लाजा पड़ा हुआ है और रेंटल क्या आ रहा है 3 लाख रुपया। तो मुझे वो समझ नहीं आ रही होती, वो क्या, क्यों लोग इस तरह कर रहे होते हैं कि आपने वो प्लॉट लेना है जिसमें आप रह रहे हो डीएचए से। अच्छा मैं खुद डीएचए में रहती हूँ, मेरा नेक्स्ट घर भी डीएचए में बन रहा है। डीएचए बाकी जगह भी बहुत अच्छी है, बट डीएचए के हिसाब से आप इतनी इन्वेस्टमेंट करो जितना आप मुनासिब है। लेकिन वो क्या कहते हैं, बड़े नहीं कहते थे सारे अंडे एक ही बास्केट में मत डाल दो, आप उसको मुख्तलिफ जगहों पे रखो। तो आप हर जगह पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट जरूर करो। मैं नहीं कहती आप सारे के सारे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, आप किसी और बिजनेस में भी इन्वेस्ट करो जिसमें आपके एक्सपीरियंस है। बट प्रॉपर्टी आपको सेफ करती है, प्रॉपर्टी आपको हमेशा बचाती है यार। जब आपके कहीं डूब गए, कुछ हो गया, बिजनेस नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी, उसे बेच के फिर आ जाए, बट आपने प्रॉपर्टी रखी होती है। तो मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा सोसाइटी नहीं है जो गलत है हमारे पाकिस्तान में। हाँ, जिनकी अप्रूवल्स नहीं, उनको मैं कहूँगी कि वो गलत कर रहे हैं। आपको खुद बिल्कुल। अच्छा नाजिया, मोना शौकत कह रही है कि वो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी कर रही हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। तो मोना, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, मैंने आपको नंबर दिया। और अभी नाजिया अपनी इंस्टाग्राम वाली टीम को डांटेंगी कि वो लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे। दे यूजुअली वेरी प्रॉम्प्ट, सो आई डोंट नो व्हाई वो नहीं जवाब दे रहे। नाजिया, आपका टाइम आ गया उनको डांटने का। आई थिंक इनको बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं आजकल। लेकिन आई अपोलोजाइज मोना अगर आप मैसेजेस कर रही थी और आपको नहीं जवाब मिल रहे, बट यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑल्सो, सो आई कैन ऑल्सो कनेक्ट यू। अच्छा एक बात आई वांट टू क्लियर, सो नाजिया का एम इज नॉट टू सेल हर प्रोजेक्ट्स, वो आपकी मर्जी, आपने खरीदना है खरीदें, ना खरीदें। शी वांट्स टू एजुकेट वुमेन कि भाई आपने इन्वेस्ट कैसे करना है। तो आपने डीएचए में भी इन्वेस्ट करना है, आप नाजिया के पास आओ और कहो भाई ये मुझे डीलर ने बताया है
तो मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, मैं करूँ कि नहीं। ये आप बिल्कुल ना सोचो कि उनका एम है कि भाई आप खरीदो, भाई उनका प्रोजेक्ट तो ऑब्वियसली बिक ही रहा है। और हाउस वाइफ्स या जो अम्मियां हैं, स्केरी अम्मी पे, वो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टर्स तो हैं नहीं, तो अगर उन्होंने लाइक बेचना ही था तो वो नहीं। और जो अम्मियां होती है ना आयशा, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टर होती हैं, ये ज़हन में रखो। सबसे बड़ी इन्वेस्ट वो अपने बच्चे पे करती हैं, ये इतनी बड़ी इन्वेस्टर होती हैं। आप ये देखो, पूरी लाइफ में कहती हूँ उस बच्चे की जिंदगी बना देती हैं माएँ। तो आयशा आपकी बात सही है कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, कहीं पैसा लगाना, आप मेरे से आके मशवरा जरूर ले सकते हो। वो फ्री एडवाइस है। आप ये नहीं है कि हम उसका कुछ चार्ज करेंगे, कोई ऐसा है। उसका हम एक दिन रखा करेंगे, एक सेशन रखा करेंगे, आप आया करें और आप मेरे से आके मशवरा लिया करें, कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा जी, एक सवाल ये है सादिया साकिब का, क्या आप लोग प्रॉपर्टीज खरीदते भी हैं, वो कुछ बेचना चाह रही हैं सादिया जी साकिब? क्यों नहीं। हाँ, हम कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम अच्छे अगर मुनासिब प्लॉट कोई हुए, हम वो भी खरीदने को तैयार हैं। तो अच्छी चीज हुई तो हम जरूर लेंगे। घर हम नहीं खरीदते। ठीक है, बट सादिया आपने अगर तो घर हम ये करने है को ना, तो आयशा, तो आप नाजिया के पास आकर डिस्कस कर सकती हो। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा एक अपार्टमेंट था दैट आई वांटेड टू सेल, तो उसमें भी नाजिया गेव मी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप ये कर लो, ये कर लो। देयर इज नो अच्छा हार्म, ना तो मुफ्त है, कॉफी भी नाजिया पिलाएगी, स्नैक्स भी नाजिया खिलाएगी, आपका बस टाइम है। आप गुलबर्ग आ जाओ, इनको मिल लो, आपको समझ आ गया, ग्रेट। अच्छा आयशा, हम एक और चीज कर सकते हैं कि अगर आप, मेरी तमाम बहनों के पास अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है और वो डेड है और वो कहीं पे बिक नहीं रही, हम अपनी प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर सकते हैं, ताकि आपकी वो प्रॉपर्टी अगर रेंटल नहीं कर रही तो हमारी जो रेंटल प्रॉपर्टी आपको दी जाएगी और हम उसे बेच सकते हैं। क्योंकि आपसे अगर वो नहीं बिक रही, अगर लेकिन हम देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी किस टाइप की है, अगर वो अच्छी प्रॉपर्टी हुई, कोई ऐसी चीज हुई जिसे हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। हमें रिस्क लेने का होता है कि हम कम थोड़ी सी करके बेच देते हैं, क्योंकि हमारे और भी बिजनेस चल रहे होते हैं, हम पैसा वहां से ऐड करके हम निकाल लेते हैं। तो आप एक ही प्लॉट के ऊपर होते हो कि नहीं, मैं इसे 2 लाख रुपए कम नहीं बेचूंगी, मैं 5 लाख कम नहीं बेचूंगी। तो बट हम कभी सोचते हैं कि हम निकाले और आगे चले। हम थोड़ा सा एक बड़ा स्टेप ले जाते हैं। तो आपकी कोई प्रॉपर्टी हुई तो आप हमें जरूर एडवाइस करो, जरूर बताओ, उसको हम अपनी प्रॉपर्टी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है जी श्याम खान का कि क्या आप अपनी सर्विसेज दूसरी सिटीज में भी देती हैं? अब मुझे इनका पूरा नहीं सवाल समझ आया। श्याम, इनका जो एडवाइस देना है या इन्वेस्टमेंट पे एडवाइस करना, वो तो आप मुल्क, आप दुनिया में कहीं से कर सकते हो, मतलब वो तो कोई मसला नहीं है। इनके कुछ इन्वेस्टर्स लंदन में बेस्ड हैं, कुछ अमेरिका में बेस्ड हैं, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ कराची में है, तो वो नहीं इश्यू। बट इनका कोई प्रोजेक्ट, अभी आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है किसी और शहर में? प्रोजेक्ट्स इनके लाहौर में, हाँ। इन्वेस्ट आप कहीं से भी करो, वो तो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा आयशा, हम क्यों नहीं दूसरे शहर में ज्यादातर प्रोजेक्ट कर रहे होते। देखिए, जो रियल एस्टेट का काम है, जो प्रॉपर्टी का काम है, इसमें कस्टमर ना आपके साथ बैठना जरूर चाह रहा होता है, क्योंकि उसने इतना पैसा लगाया होता है। तो हम लोग एक ही, जैसे गुलबर्ग में आप बैठे होते हैं कि अगर हमारा गुलबर्ग में ऑफिस है या लाहौर में, तो हम लाहौर में बैठ के एट ए टाइम 10 प्रोजेक्ट लुक आफ्टर कर लेते हैं। जब आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो आप, चाहे आपकी टीम हो चाहे जितना भी है, लेकिन लोग कहते हैं हमने मालिक से मिलना है, हमने ऑनर से मिलना है। ये एक फेस टू फेस जी बात होनी चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त ये चीजों का बड़ा ध्यान लोग रख रहे होते हैं, तो हमें मिलना पड़ता है। तो हम एक दिन, जो पूरा दिन हम स्पेंड करते हैं एक आउट ऑफ स्टेशन जाने में, तो हम ये चाह रहे होते हैं कि यार हम इसी सराउंडिंग में, लाहौर भी माशाल्लाह बड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, तो हम कहते हैं कि चलो हम इधर ही बैठ के सारे प्रोजेक्ट कर लें। तो एक एक लिमिट होती है एक चीज करने की। हाँ, थोड़ा सा और ज्यादा ट्रेंड हो जाएंगे लोग, लोगों का ट्रस्ट अवेयरनेस ज्यादा हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम आउट ऑफ स्टेशन में भी प्रोजेक्ट करेंगे। आगे प्लान तो है हमारा। अच्छा जी, एक क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने 5 मरहला का प्लॉट लेना है, वो वो कहाँ पर लें लाहौर में? आप क्या रेकमेंड करती हैं जो 5 मरले के प्लॉट हैं, जो लोगों अच्छा देखिए, मैं, को? आप खुद भी माशाल्लाह अपनी सराउंडिंग में देखें, जो सोसाइटी डेवलप हुई है, बनी हुई है, सामने प्लॉट नजर आ रहा है, वहां पे 5 मरला प्लॉट ले लें। और मैं आपको कोई एडवाइस नहीं करूंगी कि इस सोसाइटी में लें। आप उनके जाके एनओसी चेक करें, सारा कुछ है जो सामने नजर आ रहा है, जो आपको रजिस्ट्री कोई फाइल सामने नजर आ रही है, आप उसमें जाके इन्वेस्ट कर लें। बट प्लॉट आप किस लिए लेना चाह रही है, रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो दोनों आपकी एक चीज होगी, फिर मैं आपको ज्यादा बेहतर भी बता सकती हूँ।
ठीक है। अच्छा नाजिया, मुझे बताएं कि अगर कोई चाहे कि आप लाइक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स देख लें या सोसाइटी की रेपुटेशन बताएं, तो वो भी, उस पे भी आप एडवाइस कर देंगी? डेफिनेटली, क्यों नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रॉपर्टी में आपको, किस सोसाइटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, रोड कौन सी बेहतर है, आपको कौन सी बेहतर रहेगी, आपके लिए ये फायदेमंद है, या अभी प्राइस क्या है, या आगे प्राइस भी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। या देखिए, एक 5 मरले कई जगहों के ऊपर कहते हैं जी 80 लाख रुपए में प्लॉट है, तो मैं कहती कितना महंगा प्लॉट है। तो मैं कहती कि एक 5 मरले का घर 4 करोड़ में तो बहुत ही बुरा है ना। तो 5 मरले की कैपेसिटी है घर की, प्लॉट की। तो मैं समझती हूँ कि आप एक कैपेसिटी वाला प्लॉट लें जिसकी ग्रोथ हो, वो मत लें जो सारा निचोड़ चुका है। एक इन्वेस्टर ने निचोड़ लिया, आपने वो प्लॉट ले लिया, आपके हिस्से में कुछ नहीं आया। तो आपने वो चीज लेनी है जो न्यू प्राइस है और मुनासिब प्राइस है, कम प्राइस है। तो कम प्राइस में मैं आपको, आप मेरे पास आए, मैं आपको बताऊंगी कि यार ये आप मेरे पास ऑप्शन दे के आए कि आपने ये देखा है, ये देखा है, ये देखा है, तो मैं उसमें से आपको बताऊंगी यार इसमें ले लें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और आपको मैं लॉजिकली भी समझाऊंगी, जब आप आएंगी मैं लॉजिकली भी समझाऊंगी कि मैं आपको क्यों कह रही हूँ। क्योंकि आयशा, मैं आपको छोटी सी एक बात जरूर करूँ कि सब देखने वाले, कभी भी आप गुलबर्ग में आते हो, मैं सबको कहती हूँ कि गुलबर्ग में जब आप एक शॉप लेते हो, या आपने कोई कमर्शियल लेना है या अपार्टमेंट लेना है, मेरे ओवरसीज देख रहा है, कोई भी देख रहा है, तो आपने हमेशा, मैं आपसे भी बात कर रही होती हूँ आयशा, आने वाली रोड ज्यादा सक्सेसफुल होती है। जब हम किसी में एंटर होते हैं, आप लिबर्टी से टूवर्ड हुसैन चौक आते हैं, तो वो वाली रोड को हमेशा कंसीडर करो। ऐसे हुसैन चौक से आप टूवर्ड मेन कसूरी रोड आते हो, तो आपने देखा होगा जहाँ पे होटल 1 आता है, आपका मेडिसिन स्क्वायर, हमारा एक मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है, वो आएगा, फिर जिन्मा आता है, तो आगे से यू टर्न लेता है, तो आपकी इस साइड वाली रोड नहीं चलती, आपकी ये साइड चलती है। तो मैं समझती हूँ कि वो चीज लें, किसी भी एरिया में जाए तो उसके आने वाली साइड पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जाने वाली साइड ना करें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा नाजिया, मुझे बताएं कि देयर इज अनदर क्वेश्चन कि ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल में बेहतर क्या है? बिकॉज निदा का ये कहना है कि शायद रेजिडेंशियल में रेंट बेहतर होता है। इज दैट ट्रू कि रेजिडेंशियल के रेंट्स बेहतर होते हैं? अच्छा नीरव, मैंने तो मेरी जान कहीं नहीं देखा कि रेजिडेंट में आपको रेंटल बड़ा अच्छा मिल रहा हो। आपका अगर घर 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए का है, तो मुझे कोई दिखा दे जहां पे आपको 4.5 करोड़ के घर के ऊपर 4 लाख रेंट मिल रहा हो, पूरे पाकिस्तान में निकाल के। 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर कमर्शियल में आपको 3 लाख से लेके 4 लाख के दरमियान में रेंटल मिलता है। तो कमर्शियल हमेशा अच्छा रहता है, तो रेजिडेंट अच्छा नहीं होता इन्वेस्टमेंट पॉइंट में। रेजिडेंशियल का फिर फायदा क्या होता है कि जल्दी बिक सिर्फ जाता घर, है? रेजिडेंशियल का क्या फायदा है? लोग नहीं, जल्दी नहीं बिकता मेरी जान। सिर्फ लोगों को तसल्ली होती है, जमीन छत मेरे पास है, दैट्स इट, मेरे पास रजिस्ट्री है बस। और लोगों को ये फायदा है, जिसने घर लेना है, रहना है, तो वो घर जरूर ले। लेकिन अगर आपके पास सेकंड पैसे इन्वेस्टमेंट के, तो प्लीज आप कमर्शियल लें। हमेशा आप देखें, कोई भी सोसाइटी डेवलप होती है, जितनी देर वो कमर्शियल बनाता है तो उसकी फिजिबिलिटी निकलती है। कमर्शियल चीज महंगी बिकती है, कमर्शियल इसलिए महंगी बिकती है कि आपके ब्रांड आते हैं, आपको ब्रांड रेंटल ज्यादा अच्छा देता है। देखिए, ऑफिस आपको रेंटल अच्छा नहीं देगा, आपको कोई भी रहने वाला रेंटल अच्छा नहीं देगा, लेकिन जिसका बिजनेस है वो आपको दुकान का रेंट ज्यादा होगा। छोटी छोटी दुकानों का रेंट इतना इतना ज्यादा होता है कि आपका घर इतना बड़ा होता है, उसका रेंट थोड़ा सा होता है। तो इसलिए कमर्शियल ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बिजनेस वहां से आ रहा है। ठीक है। अच्छा नाजिया, ये जो आखिरी सवाल है कि जो आपके 25 लाख वाला आपने होम का प्रोजेक्ट बताया है, इसमें अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उन्हें अपफ्रंट 25 लाख देने हैं, या आपने कहा था ना कि तो दोनों इंस्टॉलमेंट्स भी ऑप्शन है। होती अच्छा, दोनों ऑप्शन है। एक तो पहली बात है कि आप 25 लाख अगर देते हो, तो आप कमर्शियल में भी आ जाते हो और आप रेजिडेंट में भी आ जाते हो। वो इकट्ठे आपको देना है, तो 1 साल के बाद आपको 20 और 25% के दरमियान में प्रॉफिट मिल रहा है। सेकेंडली, अगर आप प्लॉट में आते हो मेरे साथ, तो आपके नाम पे प्लॉट लिया जाएगा, हम मिलके वो इन्वेस्ट करेंगे। 25 लाख का प्लॉट, 25 लाख ऊपर लगेंगे, आधे हम पैसे डालेंगे, आधे आप डालें, आपके नाम पे और हमारे नाम पे प्लॉट होगा, बनाएंगे हम, उससे बेचेंगे भी हम। उसके हम चार्जेस आपसे एक सर्विसेज नॉर्मल से लेंगे, वो हम सर्विसेज आपसे चार्ज करेंगे।
उसके बाद जो आएगा हम आपस में शेयर कर लेंगे। दूसरी इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपए की, कि अगर आप हमारे पास आते हो तो हम अपने ही प्रोजेक्ट किसी में आपको इन्वेस्ट करवा देते हैं, उसमें शेयर दे देते हैं, आपके नाम पे एक फाइल का हिस्सा हो जाएगा। जैसे आप देखो, एक आप शॉप लेते हो या एक घर लेते हो तो 4 भाइयों के नाम पे होता है, तो ऐसे ही एक यूनिट लेते हो 4 लोगों के नाम पे हो जाएगा। तो उस पर आपको मंथली इनकम आ रही होगी और एक 10% साल के बाद भी आ रही होगी। तो ये भी एक ऑप्शन है। मंथली आपका 11% साल का है, उसे 11 महीने पे या 12 महीने पे डिवाइड कर लें, और जब साल गुजर जाएगा तो उसके ऊपर 10% ₹2.5 लाख भी आपको मिल रहा होगा। तो मिनिमम आप वही 20 और 25% के बिटवीन आप कमा रहे होंगे। तो सिर्फ रेजिडेंट में कमर्शियल में फायदा ये है कि आप मंथली भी कुछ आ रहा है, लेकिन जब आप प्लॉट में लेते हैं तो मंथली नहीं आएगा, वो आपको साल के बाद ही इकट्ठा मिलेगा जब बिकेगा घर। Absolutely. So both options are there. अच्छा, जो आपके कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनमें कोई ऐसी ऑप्शन है कि लाइक लोग लाख लाख रुपया महीना करके दे दें, कि उसमें ऐसी नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल है उसमें। आपके कमर्शियल जो हमारे प्लॉट नहीं, कमर्शियल जो शॉप है, कमर्शियल अपार्टमेंट है, जैसे हमारा कैंट में लकी 7 एक प्लॉट सॉरी प्रोजेक्ट है, उसमें मिनिमम शॉप आपकी जो है वो 48 लाख की है, 66 लाख की है। तो उसमें आप 13 लाख रुपए डाउन पेमेंट दें और बाकी मंथली आप 80,000 रुपए दे दें तो आप बुकिंग करवा लें, आपकी चीजें चलती जाएंगी। तो अगर आप एक कमेटी 50 लाख की दे रहे हो 2 साल में, तो आप 2 साल में ये पैसे देंगे तो कम से कम आपको साल का 20% मिलेगा। कमेटी में तो 48 लाख ही मिलेगा, आप ही की चीजें आपको मिलेंगे। बट इसमें सालाना आपका 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 48 लाख के ऊपर 20% भी 2 साल बाद मिल रहा होगा। तो आप ले सकते हैं, उसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट है। 13 लाख रुपए में बुकिंग करवा ले, 13 लाख से भी हम कम ही कर देंगे। किसी के पास 5 लाख है तब करवा ले, अगर वो कह रहे हैं मेरे पास 60-70 हजार रुपए है तो आप देके आप बुकिंग करवा लें। आप स्टार्ट जरूर करें थोड़े से थोड़ा, आप चीजों को सीखे जरूर। हाँ, एब्सोल्युटली परफेक्ट। एंड नाजिया, अगर किसी को पैसे वापस चाहिए हो तो उसमें क्या है? लाइक कुछ भी हो जाता है। आजकल हमने देखा है कि कोविड में ऐसी ऐसी स्टोरी सामने आई हैं, लाइक लिटरली मेरे सामने तो ऐसी स्टोरीज आई हैं, लाइक पीपल हैव बीन अनएबल टू पे रेंट, लाइक अच्छे खासे खाते पीते लोगों की जॉब्स चली गई, दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे थे, सडनली दे डोंट हैव अ जॉब। मतलब कोविड पाकिस्तान में बहुत टफ रहा है लोगों पे, बिकॉज गवर्नमेंट ने तो नहीं सपोर्ट किया। तो अगर किसी को एकदम आपको कहें कि नाजिया हमें पैसे चाहिए, हम लोग लाइक वी नीड द मनी, तो उसका क्या? आयशा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगी। मैं आपको वैसे इंडिविजुअली मिलवा दूंगी उनसे, वो ऐसे नहीं आएंगी मीडिया पे। वो खवातीन 4 से 5 खवातीन है जो मेरे साथ 5 सालों से चल रही हैं। वो 5 सालों से आयशा, उन्होंने 50 लाख रुपए मेरे पास इन्वेस्ट किया हुआ था। उस 50 लाख में मैंने छोटी सी एक शॉप उनको दी थी। वो मैंने उन्हें किया था 25-25 लाख में ना, 50-50% डाउन पेमेंट पे मैंने बुक कर दी, और जो 50% उनकी पेमेंट थी उस पर रेंटल स्टार्ट कर दिया। मुझे आज भी याद है कि वो हर साल मेरे से वो जो 10% वो ले जाती, उस 50 लाख को कंटिन्यू करती, और कभी कभी कमेटी निकलती और भी पैसे दे जाती है। हालांकि वो बहुत बड़ी फैमिली की, उन्होंने सिर्फ मेरे से 50 लाख से स्टार्ट किया, अब उनके उनके मेरे पास कोई 2.5-3 करोड़ पे है। तो वो कहती हैं कि कभी उनको जरूरत होती है ना 10 1 लाख रुपए की, 5 1 लाख रुपए की, तो आप बिलीव करें कि ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरी कंपनी में नहीं पता होता, मैं पर्सनल तौर पे उनको कहती हूँ अगर आंटी आपको ये 5 लाख रुपए चाहिए, ये ले लें, मैं साल बाद जो कंपनी से पैसे आएंगे मैं ले लूंगी। तो जब आप रिश्तों को चलाते हैं तो कहीं कहीं आप प्रोफेशनल नहीं होते, आपको जरा पर्सनल रिलेशन के साथ चलना पड़ता है। हाँ, कभी आपको बायबैक ऑप्शन जो हमने दी है वो वही है कि हम वापस ले लेंगे। अगर आप उसे बेचना चाह रहे हो, आप वापस करना चाहते हैं, आप 3 महीने का नोटिस दें। आप कहीं साल पूरा हो गया, हमने ये वापस लेने हैं, तो आप मेरे से हमारे से वापस ले लें पैसे, वो हम आपसे चीज खरीद रहे होंगे 10% प्रॉफिट के साथ। लेकिन बायबैक भी लाइक 1 साल बाद है ना, उससे पहले ये नहीं हो सकता कि आपने आज इन्वेस्ट किया, 1 मंथ रेंट लिया और फिर आपने कहा अच्छा खुदाफिज, कि ये भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं, जाहिर है थोड़े से रूल्स हैं वो तो फॉलो करने पड़ते हैं। ये कौन सा हम कोई बर्तन खरीद रहे हैं या कोई ऐसी एक प्रॉपर्टी है, एक बड़ी अमाउंट है, इसे सीरियस लिया जाए, ये कोई छोटी सी चीज नहीं है कि आज आपने ली और कल मैंने नहीं, मेरा मूड नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा आपको करना पड़ता है। अब तो हमारे खाड़ी वाले भी सूट रिफंड नहीं करते, वो कहते ले लें, एक्सचेंज करवा लें, वापस नहीं हो सकता। तो लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम तो है आयशा उस चीजों के साथ। बिल्कुल। सो द टाइम इज बेसिकली 1 year, बट अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हाँ, फेवर फेवर क्या हो सकती है आयशा उसमें, ये फेवर हो सकती है। मैं फेवर की बात करूं, जिससे आपने कहा कि कोरोना के अंदर जॉब चले जाती है, लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो ये हो सकता है कि आपने देखें 2 करोड़ की शॉप ली है,
तो आपको ये हो रहा है कि यार हमें पैसे चाहिए, तो मैं ये कर सकती हूँ कि आपको 6 महीने का इकट्ठा रेंट फेवर कर सकती हूँ, जो नहीं है। ये मैं अपने तौर पे खुद से एक पर्सनल तौर पे स्केरी अम्मी के पेज पे सिर्फ अनाउंस कर रही हूँ, बाकियों के लिए नहीं। अगर स्केरी अम्मी के पेज से कोई आएगा तो मैं एक माँ को ये फेवर जरूर दे दूंगी, क्योंकि उसने घर चलाना होगा, वो चीजें करनी होगी। तो मैं 6 महीने का एडवांस